क्या आपने कभी आसमान की विशालता को देखा है और सोचने पर मजबूर हुए हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी स्थिति कितनी छोटी है। लाखों तारे और अरबों ग्रह, लेकिन जीवन सिर्फ हमारी प्यारी धरती पर। यह सोचने वाली बात है कि इस अनंत आकाशगंगा में हमारी केवल यही एक जगह है जहां हम सांस, पानी और खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम इसकी सही देखभाल कर रहे हैं? धरती केवल एक ग्रह नहीं है, यह जीवन का मंदिर है। वह हमें हवा, पानी और भोजन देती है, सब कुछ जो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए चाहते हैं। पेड़ हमारी सांसें हैं, पानी हमारी प्यास है और मिट्टी हमारा भोजन है। धरती हमारी माँ की तरह है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन इंसान ने इसे जख्मों से भर दिया है। हम पेड़ काटते जा रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं और हवा को जहरीला बना रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती लगभग 4-5 अरब साल पुरानी है। इतने लंबे समय में उसने अपने आप को संतुलित किया है ताकि जीवन संभव हो सके। धरती की सतह का 70% भाग पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी मात्र 1% है। हर हिस्से का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक हिस्से के बिगड़ने से समस्त तंत्र प्रभावित होता है। आज धरती हमारी पुकार लगा रही है। वह हमें कह रही है, मुझे मत काटो, मुझे मत जलाओ, मुझे मत गंदा करो। लेकिन इंसान आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ अपनी स्वार्थ ही देख रहा है। धरती का गुस्सा हमें कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मिल सकता है, जैसे बाढ़, सूखा और तूफान। वातावरण की संतुलन को बिगाड़ने से इंसान केवल अपना नुकसान कर रहा है। धरती पर जीवन की नींव करोड़ों साल पहले रखी गई थी, जब इसे तारों और गैसों से बनाया गया। प्रारंभ में यह सिर्फ एक लावा गोला था, लेकिन धीरे धीरे यह जीवन के लिए अनुकूल हो गई। पहले छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए और बाद में उन्हें विकसित होकर जीव जंतु बने। इसी विकास से इंसान का जन्म हुआ। इसलिए यह समझना जरूरी है कि धरती पर जीवन का अस्तित्व उसी समय तक है जब तक कि सब कुछ संतुलित है। अगर यह संतुलन बिगड़ गया तो जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें समय रहते यह समझना होगा कि हम अपनी धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी और उसके प्रति प्रेम दिखाएं। जब इंसान ने पहले धरती को अपनी मां माना तो उसने उसका आदर किया। आज भी हमें उसी संस्कार को जीते हुए अपनी धरती की रक्षा करनी है। हम सभी को धरती को बचाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत से ही मानव ने प्रकृति को अपना पोषण स्रोत माना। सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जैसे उदाहरणों में स्पष्ट है कि नदियां जीवन का आधार थीं। सिंधु घाटी के निवासी नदियों के किनारे बसा करते थे, क्योंकि जल ही जीवन का मुख्य स्रोत था। मिस्र की सभ्यता नाइल नदी के चारों ओर विकसित हुई, जबकि भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को देवी मानकर पूजा जाता था। हजारों वर्षों तक मानव ने प्रकृति से एक संतुलित रिश्ता बनाए रखा, जो परस्पर सम्मान पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, लालच भी बढ़ा। मानव ने खेती करना सीखा और धरती से अनाज प्राप्त करने लगा। फिर उसने औजार बनाने की प्रक्रिया शुरू की, पत्थर और धातुओं का दोहन किया। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, जंगलों की कटाई भी होने लगी। अंततः मानव ने धरती से इतना लेना शुरू कर दिया कि लौटा देना ही भूल गया। यही वह मोड़ था जहां से धरती और इंसान के रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने मानव समाज में बदलाव का एक नया दौर शुरू किया। मशीनों, कारखानों और गाड़ियों ने इंसान को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। लेकिन इस विकास के साथ आया धुआं, प्रदूषण और लालच। कोयले से निकला धुआं आकाश में धुंधलता पैदा करने लगा, जबकि नदियों में फैक्ट्री का गंदा पानी डालना आम हो गया। इंसान ने पहली बार प्रकृति से अधिक लेने की कोशिश की, और यही प्रयास आज हमारी धरती को बीमार बना रहा है। हालात ये हैं कि इंसान ने आधे से अधिक जंगलों को काट डाला है और हर साल लगभग 5 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं। आज चांद और मंगल की यात्रा कर रहे मानव को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर धरती बीमार